राजस्थान दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से 10वां चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कल 31 मार्च को नगीनाबाद जतोई दरबार में साधु संतों के आशीर्वाद से धर्मध्वजा का पूजन कर 16 दिवसीय चलने वाले पखवाड़े का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शहर के सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 10वां 16 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2024 पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिंधी विद्यालयों व धार्मिक संगठनों के सहयोग से कल रविवार 31 मार्च को सायंकाल 5 बजे से स्वामी दादूराम साहिब दरबार ट्रस्ट जतोई दरबार नगीनाबाग में संत महात्माओं के धर्मध्वजा पूजन से किया जाएगा। संयोजक राजेश खटवाणी व राहुल टारवानी ने बताया कि 500 से भी अधिक वर्षों के बाद इस वर्ष श्री राम भगवान अयोध्या के विशाल मंदिर में स्थापित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम में आराध्य देव झूलेलाल भगवान के साथ श्री राम की प्रतिमा लगाकर किया जाएगा। शुभारंभ सिंधी में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ होगा। अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ संतों द्वारा सामूहिक पूजन से होगा, जिसमें ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम, तुलसी किशन धाम स्वामी ईश्वरदास, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास, श्री राम विश्वधाम स्वामी अर्जुनदास, प्रेम प्रकाश आश्रम वैशाली नगर के स्वामी राम प्रकाश शास्त्री, शंभुनाथ बगीची के गोवर्धन नाथ जी, जतोई दरबार से भाई फतन दास, प्रेम प्रकाश आश्रम अजय नगर के दादा नारायण दास, साईं बाबा मंदिर के महेश तेजवाणी, शीतल गीता मंदिर के भीष्म देवजानी सहित संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। तैयारी बैठक में चर्चा की गई। महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि पखवाड़ा महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा के लिए समिति पदाधिकारियों की आज स्वामी कॉम्प्लेक्स में बैठक की गई। बैठक में राष्ट्रीय पर्व आम मतदाता में 100% मतदान के लिए भी बैनर लगाकर अपील की जाएगी। बैठक में अलग अलग कॉलोनियों में होने वाली 5 प्रतिभाओं के सम्मान पर भी चर्चा की जाएगी। प्रचार मंत्री प्रकाश जेठरा ने बताया कि आराध्य देव झूलेलाल के पंजड़े, आरती, पल्लव, प्रार्थना के धार्मिक कार्यक्रम मशहूर कलाकार घनश्याम ठारवाणी भगत एवं मंडली द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। बैठक में अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी, महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, कोषाध्यक्ष लाल नाथानी, हरिचंदानी, प्रकाश जेठरा, रमेश एच लालवाणी, देवीदास साजनानी, चंद्र नावाणी, प्रेम केवल रमाणी, हरकिशन टेकचंदानी, अनिल आसनानी, जयप्रकाश मंगानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से 10वां चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव कल जतोई दरबार परम श्रद्धेय स्वामी दादूराम साहिब जी के दरबार से संतों महात्माओं के आशीर्वाद से धर्मध्वजा पूजन करके शुभारंभ किया जाएगा। 16 दिवसीय पखवाड़े का शुभारंभ जतोई दरबार में, जहां पर सिंधी में हनुमान चालीसा का पाठ वाचन करने के पश्चात झूलेलाल साहब के पंजड़ा व आरती पलव प्रार्थना के साथ शुभारंभ होगा। शहर की सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संगठनों के समस्त पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय पर्व एक और हो रहा है, लोकतंत्र के लिए 100% मतदान। हम चाहेंगे सभी के परिवारों में संदेश जाए। संतों महात्माओं के आशीर्वाद से कल ये भी संदेश सभी जगह प्रसारित किया जाएगा और सभी कार्यक्रमों में नियमित रूप से इस बात की अपील की जाएगी कि हम 100% मतदान करें। इस पर्व को सभी परिवारजन उत्साह के साथ, आनंद के साथ मतदान करें। ऐसी भी अपील इस सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जगह जगह की जाएगी। महेंद्र कुमार तीर्थानी, महामंत्री। चेटीचंड पखवाड़े का शुभारंभ होगा हमारे दादूराम साहिब दरबार में, जतोई दरबार में कार्यक्रम झंडारोहण के साथ प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ झूलेलाल जी की मूर्ति पे जो झंडारोहण होगा, उसके पश्चात बहराण साहब का आयोजन है। हम एक साथ में माधेशगर सिंधी पंचायत से वहाँ पर पूरी तैयारियाँ चल रही है। सभी कार्यकर्ता हम इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लाल नाथानी, महासचिव आदि सिंधी पंचायत। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से 10वां पखवाड़ा कल दादूराम दरबार जतोई दरबार से प्रारंभ होगा, जहाँ पर 21 फुट झूलेलाल की मूर्ति पर झंडारोहण करके और कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा और बहराणा साहब वगैरह प्रसादी का वितरण होगा। और हमारा जो झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर है, उसमें भी हमारे पखवाड़े की तैयारी चल रही है। और वैशाली सिंधी सेवा समिति की ओर से भी 9 तारीख को प्रोग्राम है, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 10 तारीख को झूलेलाल मंदिर में हमारा हवन मंडन और टिप्पणी का विमोचन और भंडारा होगा, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। समापन 15 तारीख को छठी उत्सव है, हमारे जो छठी उत्सव मनाया जाता है वहाँ समापन होगा, उसमें भी नामकरण संस्कार वगैरह और खीर पूड़ी
प्रसाद का वितरण होगा। और मेरा सभी अजमेर वासियों से निवेदन है कि कल जो पखवाड़े का उद्घाटन है उसमें सभी आकर धर्म लाभ कमावें, अधिक से अधिक संख्या में खुद तो आवें, आस पड़ोसियों को भी लेके आवें, ताकि वहाँ एक हमारे मतलब यूनिटी मालूम पड़ेगी सिंधी समाज की ही। सभी पखवाड़े का उद्घाटन करें। प्रकाश जेठा, अध्यक्ष झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर। मैं रमेश एच लालवाणी चंद्रोदय नगर से। ये झूलेलाल जयंती समारोह जो समिति का कार्यक्रम पखवाड़ा चल रहा है, उसमें 31 से लेकर 15 अप्रैल तक कार्यक्रम है। ये कल से झंडारोहण है जतोई दरबार से, और उसमें हमारा 8 तारीख का प्रोग्राम चंद्रोदय नगर में रखा गया है, जिसमें हम सबको अपील करते हैं कि अधिक से अधिक आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज भाजपा लोकसभा कार्यालय सिविल लाइंस में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर शैलेंद्र सिंह ने कांग्रेसियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का जहाज अब डूबता नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज भाजपा लोकसभा कार्यालय सौमंगल्य सिविल लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और केंद्र द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब तक पहुंचा है। अनेक लोगों को आजीविका के साधन भी प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, जिसे छोड़कर अनेक बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी करने वालों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इसकी शिकायत वे चुनाव आयोग से करेंगे। जो आपका प्रश्न है, केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बिना भ्रष्टाचार के जनता तक पहुंच रही है, लाभार्थियों तक पहुंच रही है। रही आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज, सिद्धांत, कार्यक्रम, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं, राष्ट्र के प्रति जो हमने कठोर निर्णय लिए हैं, जो राष्ट्र हित के निर्णय लिए गए, उनसे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी के नेतागण आते जा रहे हैं। और आप देखिए, ये तो डूबता जहाज है, कौन डूबते जहाज में बैठना चाहेगा। आज ना कांग्रेस पार्टी की रीति बची है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है। बताइए, क्या कभी उन्होंने कोई रोड मैप दिया भारत की जनता के लिए? आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं को आप ले रहे हो। बिल्कुल, देखिए, अगर जो आरोप लगाए उन्हीं को आप भाजपा में ले रहे हो। देखिए, भाजपा में सही हो गए। बिल्कुल नहीं, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई चल रही है वो कानूनी कार्रवाई को हमने ड्रॉप नहीं किया है। जो भी उनके खिलाफ रिजल्ट आएगा, कानून उनको सजा देने का काम करेगा। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। जब उनकी यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टियों के केस विड्रॉ कर लिए, बसपा के केस विड्रॉ कर लिए, आरजेडी के केस विड्रॉ कर लिए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त शासन देने वाली पार्टी है। हमने जो भी हमारे सिद्धांतों को, विचारों को लेकर हमारे साथ जुड़ा है, हमारा कुनबा बढ़ा है, उनके किसी भी भ्रष्टाचार अगर किसी पे आरोप है तो उस भ्रष्टाचारी को कानून के तहत जो भी सजा होगी वो सजा मिलेगी। सिद्धांत की बात कही थी, आपने कहा कि हारे को टिकट नहीं देंगे, फिर भी आपने विधानसभा चुनाव में हारे व्यक्ति को टिकट दे दिया। देखिए, ये रणनीति का हिस्सा होता है और कब क्या रणनीति बनानी है ये हिस्सा माननीय हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, शीर्ष नेता तय करते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि आज जनता में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का काम किया है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं देने का काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी 60 साल में कर पाई क्या? आप बताइए। राष्ट्र के प्रति, आज राष्ट्र के प्रति समर्पित है वो व्यक्ति जिनको ये किस तरह ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, इनको सोचना चाहिए। वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, रात दिन। आप बता दीजिए, आप पत्रकार बंधुओं को पता है 10 साल में उन्होंने एक दिन भी कभी विश्राम किया हो? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। और राष्ट्र की जनता का भला कैसे हो? अंत्योदय योजना जो हमारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को किस तरह से उसका जीवन स्तर सुधरे, किस तरह से उसका विकास हो, किस तरह से भारत जो है वो एक सुदृढ़ राष्ट्र बने। आज अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है। आज बड़े बड़े जो अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, उनके सामने खड़े होते हैं। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई बॉस कहता है, कोई पैर छूता है। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के आदमी को, जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, जनता के लिए समर्पित कर दिया, उसको ऐसी ओछी टिप्पणी करने वालों को जनता, राजस्थान की जनता 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को मतदान के द्वारा उनको बूतोड़ जवाब देगी। इसकी शिकायत लेके आयोग में जाओगे या मतलब कोई एफआईआर कराओगे या क्या? निश्चित तौर पर अभी मुझे जानकारी दी गई है कि इसकी रिपोर्ट
इलेक्शन कमीशन में कर दी गई है, क्योंकि इस तरह की अगर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर ओछी टिप्पणी की है, हमने उस कीचड़ को कमल से खिलाने का काम किया है। और मैं आपको आने वाले समय में बता सकता हूं, राजस्थान की जनता, देश की जनता सिर्फ एक ही मांग मानती है, मोदी जी। अगर मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी की गारंटियां होती है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम योजनाओं का अगर हम शिलालेख करते हैं तो उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये आप सबने देखा है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तमाम योजनाओं के बारे में मैंने चर्चाएं की और इन्हीं सब रिपोर्ट कार्डों के साथ हम राजस्थान और देश की जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी को 25 की 25 सीटें जिताकर आशीर्वाद देगी। प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शरण सिंह जी ने बहुत विस्तृत रूप से आप सबके सामने हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और जिस प्रकार से विगत सांसदीय कार्यकाल में हमारे प्रत्याशी भागीरथ जी चौधरी ने जो काम किए उस आप सबके समक्ष रखे हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इन कार्यों के बूते पर, इन नीतियों के बूते पर उन्हें एक बार भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो अजमेर की लोकसभा सीट है, एक जबरदस्त अंतर के साथ, जो पिछली बार अंतर था हमारा 4,16,000, उससे भी अधिक। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करने के बाद आज कांग्रेसियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि केंद्र की सरकार संवैधानिक विभागों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया और सरकार द्वारा द्वेषतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी करने के बाद आज कांग्रेसियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि केंद्र की सरकार संवैधानिक विभागों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया। आज इसी संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में अजमेर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी सहित शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो एक ज्ञापन पत्र जिलाधीश महोदय के मार्फत हमने दिया है, जिसमें हमने मांग की है कि देश की वह संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग करके सत्ता में बैठी हुई, केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार कर रही है, और चाहे इनकम टैक्स को लेके हो, चाहे ईडी को लेके हो, चाहे सीबीआई को लेके हो, विभिन्न संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रही है, उसके तहत हमारे कांग्रेस के जो खाते इन्होंने सीज किए और उसके बाद सीज करने के बाद अभी कांग्रेस को 1835 करोड़ रुपए का एक नोटिस भी थमाया गया। तो ये द्वेषतापूर्ण जो कार्रवाई की गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनको नोटिस नहीं दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नोटिस बनता है, उनको नोटिस नहीं दिया गया। अगर कांग्रेस के खिलाफ ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं तो उससे साफ द्वेषता नज़र आ रही है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार नहीं चाहती कि देश में चुनाव तरीके से हो, कहीं लोकतांत्रिक तरीके से जो है सरकार का चयन हो। और जिस तरह इन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जिस तरह इन्होंने जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज किया, तो ये इससे साफ दर्शाता है कि ये नहीं चाहते कि देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी विरोध में बोलने वाला या इनके खिलाफ बोलने वाला या जिन मुद्दों पर इन्होंने सत्ता हासिल की उन चीज़ों को याद दिलाने वाला, उन चीज़ों के लिए जो अपनी आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। ऐसी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। इसी क्रम में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए MDS 13 के नजदीक से एक युवक को 4.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर युवक ने पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार जिला पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना करने के लिए नाकाबंदी की जा रही है। साथ ही आने जाने वाले वाहनों की जांच भी की जा रही है। इसी क्रम में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए MDS 13 के नजदीक से एक युवक को 4.5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के पास मिले इतने रुपयों के बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, इसलिए युवक को नगद रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही है। टाइगर साहब के निर्देश अनुसार आचार संहिता को, लोकसभा के चुनाव का आचार संहिता मद्देनजर रखते हुए टीम का गठन किया गया था। इस दौरान यदि मुखबिर इतना मिली कि कोई व्यक्ति MD 13 के पास, वो उसी के पास राशि हो सकती है, संदिग्ध है,
उसको मैंने सब इंस्पेक्टर में ज़ाब्ता के जाके चेक किया तो उसके पास 4.5 लाख रुपए बैंक में भरे हुए मिले, जिनके बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण कुमार बागड़ी, स्वरूप ललित प्रसाद बागड़ी, जाति वाल्मीकि, उम्र 28 साल, शास्त्री स्कूल के पीछे विष्णु हिल टाउन बी ब्लॉक अजमेर का रहने वाला बताया। रुपये के बारे में उनसे बार बार पूछा गया तो उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ईसाई समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे परंपरागत तरीके से मनाया। मेयो लिंक रोड स्थित शहर के भट्टा क्षेत्र के 7 दुखों की माता चर्च में फादर कॉस्मो शेखावत की अगुवाई में क्रूज के वे कार्यक्रम में ईसा मसीह को मृत्युदंड सुनाने से लेकर उनकी मृत्यु और कब्र में दफनाने तक की घटना का सजीव चित्रण किया। ईसाई समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे परंपरागत तरीके से मनाया। मेयो लिंक रोड स्थित शहर के भट्टा क्षेत्र के 7 दुखों की माता चर्च में फादर कॉस्मो शेखावत की अगुवाई में क्रूस वे कार्यक्रम में ईसा मसीह को मृत्युदंड सुनाने से लेकर उनकी मृत्यु और कब्र में दफनाने तक की घटना का सजीव चित्रण किया गया। इससे पूर्व जुलूस भी निकाला गया। समाज के लोगों द्वारा 14 गतिविधियों के माध्यम से पूरी घटना को प्रमुख हिस्सों में दर्शाया गया। दोपहर बाद क्रूस आराधना की गई और इसके बाद उपवास खोला गया। उन्होंने बताया कि क्रूस रास्ते के तहत 14 दृश्य दर्शाए गए, जिसमें प्राणदंड की आज्ञा, क्रूस से गिरना, अपनी मां से मिलना, रास्ते में 3 बार गिरने, क्रूस पर लटकाना, मृत्यु होना, मां का उन्हें गोद में सुलाना और आखिर में उन्हें कब्र में उतारने की घटनाओं को जीवंत किया गया। सांस्कृतिक संस्था सप्तक ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस साल सम्मानित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के 11 कला साधकों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन साधकों को 16 अप्रैल को शाम 7 बजे होने वाली सांस्कृतिक संध्या नवसृजन एक शाम संगीतकार सुनील कौशिक के नाम में सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति स्कूल में होने वाले समारोह में प्रत्येक कला साधक को सप्तक की ओर से पत्र पुष्प के रूप में 21,000 रुपए नगद, स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट किया जाएगा। सांस्कृतिक संस्था सप्तक ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में इस साल सम्मानित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के 11 कला साधकों के नाम घोषित कर दिए हैं। इन साधकों को 16 अप्रैल को शाम 7 बजे होने वाली सांस्कृतिक संध्या नवसृजन एक शाम संगीतकार सुनील कौशिक के नाम में सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति स्कूल में होने वाले समारोह में प्रत्येक कला साधक को सप्तक की ओर से पत्र पुष्प के रूप में 21,000 रुपये नगद, स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट किया जाएगा। सप्तक के मार्गदर्शक मंडल, संरक्षक मंडल और कार्यकारिणी की केशव नगर में आयोजित बैठक में नवसृजन में सम्मानित होने वाले कला साधकों के नाम घोषित किए गए। चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर के अवसर पर होने वाले समारोह में फिल्मी संगीतकार अजमेर और राज्य के कलाकारों के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। संस्था के मार्गदर्शक सुनील दत्त जैन ने बताया कि सप्तक की ओर से इस साल का केशव माधव सम्मान नीले नीले अंबर फेम बॉलीवुड के जाने माने गिटारिस्ट और संगीतकार सुनील कौशिक को प्रदान किया जाएगा। वे संगीतकार RD बर्मन, कल्याण जी आनंद जी और बप्पी लहरी के पसंदीदा गिटारिस्ट रहे हैं। कौशिक थानेदार, हम मृत्युदाता, दिव्य शक्ति, अचानक जैसी 30 से ज़्यादा फिल्मों को बैकग्राउंड म्यूजिक से सजा चुके हैं। उन्होंने क्राइम पेट्रोल, तुलसी, काश समुंदर जैसे कई सीरियलों को अपने संगीत से हिट बनाने में अपना खास योगदान दिया है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी कौशिक ने बच्चों के लिए छोटा भीम जैसे कई जिंगल्स भी बनाए। उन्हें मराठी फिल्म चमकते के लिए 2008 में भी शांताराम अवार्ड, धूम धड़ाका में बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए और कार्टून नेटवर्क पर कृष्णा के लिए BF अवार्ड भी मिला है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज सहायक रिटर्निंग अधिकारी पुष्कर निखिल कुमार पोद्दार के निर्देशन में आज राजस्थान दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्कर एवं रूपनगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रूपनगढ़ ग्राम में घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज सहायक रिटर्निंग अधिकारी पुष्कर निखिल कुमार पोद्दार के निर्देशन में आज राजस्थान दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग पुष्कर एवं रूपनगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रूपनगढ़ ग्राम में घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं, वृद्धजन एवं दिव्यांग वोटर को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल 2024 को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने हेतु जागृत किया गया और साथ ही मतदाताओं को मत के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा इलेक्शन विभाग की तरफ से जारी सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन नंबर सक्षम के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही स्वीप प्रभारी डॉक्टर रोशनदीप श्रीमाली और पुष्पा गगैया द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति महत्व को समझाया गया। अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा का दोबारा टिकट मिलने के बाद आज भागीरथ चौधरी ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद देकर अपने चुनावी प्रचार अभियान का शंखनाद किया।
चौधरी ने भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ पहले जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और आरती की। पुजारी वैभव वशिष्ठ ने चौधरी को आशीर्वाद। अजमेर संसदीय क्षेत्र से भाजपा का दोबारा टिकट मिलने के बाद आज भागीरथ चौधरी ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगतपिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लेकर अपने चुनावी प्रचार अभियान का शंखनाद किया। चौधरी ने भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ पहले जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और आरती की। पुजारी वैभव वशिष्ठ ने चौधरी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के बाद चौधरी ने पवित्र पुष्कर सरोवर के ब्रह्मघाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। चौधरी को उनके पुश्तैनी पुरोहित रणछोड़ राठी, राजीव राठी, अप्पू राठी, अखिलेश राठी की तरफ से पंडित हेमंत पाराशर ने पूजा अर्चना करवाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा है और पीएम सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए चौधरी ने कहा कि पुष्कर मेड़ता लाइन से पुष्कर का धार्मिक, सामरिक और पर्यटन विकास होगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन महाकाल की तर्ज पर पुष्कर में भी भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 100 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है और जल्द ही पुष्कर में भव्य कॉरिडोर बनेगा। ब्रह्मा जी की नगरी आज तीर्थों का गुरु है पुष्कर। आज यहाँ पहले ब्रह्मा जी के दर्शन करके और यहाँ पुष्कर सरोवर का यहाँ पूजन किया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 14 से लेकर 24 तक 10 साल में जो काम किया है, इससे हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है पूरी दुनिया में। हम चाहते हैं प्रभु से, हम जगत पिता ब्रह्मा जी से और पुष्कर राज महाराज से ये प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने और यहाँ अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता मुझे आशीर्वाद दें ताकि दूसरी बार में और सांसद बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने ताकि ये देश परम वैभव पर पहुँचे, खुशहाल राष्ट्र बने, संपन्न राष्ट्र बने। यही आज पुष्कर राज से हमने प्रार्थना करी है। आप सांसद रहे हैं 5 साल में, पुष्कर के लिए आपने विशेष रूप से क्या योगदान दिया? देखिए, सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि मेरे सांसद काल में पुष्कर से लेकर मेड़ता तक जो रेल लाइन बहुत ज़रूरी है, ये धार्मिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से और पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। ये ऐतिहासिक काम हुआ है। दूसरा, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर बना है, वैसा पुष्कर या कॉरिडोर बने, इसके लिए 100 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति हमारे सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने दे दी है और हम चाहते हैं 100 करोड़ नहीं और ज़्यादा हजारों करोड़ रुपए लगकर यहाँ ये जो तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज, इसका सर्वांगीण विकास हो। और ये जो सरोवर है, इसमें जो गंदा पानी है ये कतई नहीं आना चाहिए, इसमें आचमन करें यहाँ इस पुष्कर सरोवर में। ये हमारी मंशा है। कोरोना काल आ गया था, इसलिए काफ़ी काम जो होने थे वो उसमें रुकावट आ गई। आपकी बार फिर मोदी सरकार आते ही ये सारे काम पूरे होंगे। 5 साल में ऐसे कौन से काम है जो आपके मन में कसक है कि ये भी हो जाते हैं, पुष्कर के लिए अच्छा रहता है? देखो, मैं चाहता कि पुष्कर राज में ये जल आचमन लेने हम सब आकर जितने भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं देश और दुनिया के, यहाँ ये शुद्ध जल हो, सुंदर जल हो, साफ जल हो, ये मेरे मन में थी। परंतु कोरोना काल की वजह से 2 साल कोरोना वैश्विक महामारी में चला गया, इस वजह से मेरी वो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। परंतु मैं आज पुष्कर राज के सरोवर पर कह के जा रहा हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जो गंदा पानी जो सीवरेज का यहाँ आ रहा है उसको पूर्णतः बंद करे और ये इतना शुद्ध जल हो, यहीं आकर सब जल आचमन तो करें और यहाँ से जल लेके अपने घरों में लेके जाएं। जैसे होली के 8 दिन पश्चात मनाया जाने वाला शीतला पर्व भी इस बार अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी के दिन अजमेर के दौलतबाग के बाहर मेले का आयोजन किया जाता है। मेला आयोजन क्षेत्र के पास ही बने प्राचीन शीतला माता मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बार भी
मेले को लेकर बाहर से आने वाले लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। मेले के लिए दुकानें सजने लग चुकी है। होली के 8 दिन पश्चात मनाए जाने वाला शीतला पर्व इस बार भी अजमेर में धूमधाम से मनाया जाएगा। शीतला सप्तमी के दिन अजमेर के दौलत बाग के बाहर मेले का आयोजन किया जाता है। मेला आयोजन क्षेत्र के पास ही बने प्राचीन शीतला माता मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाएं माता शीतला का पूजन करने देर रात से ही नंबर लगाना शुरू कर देती हैं। प्रातः 4 बजे से शीतला माता का पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो कि पूरे दिन भर चलता है। प्रत्येक वर्ष इसी क्षेत्र में मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में अनेक सामानों की दुकानें सजाई जाती हैं। इसके लिए बाहर से आने वाले कई लोग अपना अपना सामान लेकर आजीविका के लिए मेले में दुकानें लगाने पहुंचते हैं। हाँ जी, ये है ना शीतला माता का 100 साल पुराना प्राचीन मंदिर है और बरसों से मतलब मेला भरता है। यहाँ पे खूब भीड़ लगती है, इंसानों की कतार लग जाती है। और अब की बार तो बहुत सालों बाद सप्तमी और सोमवार आया है। सोमवार सप्तमी आया तो न और भी ज़्यादा न मतलब बहुत शुभ मुहूर्त होएगा। तो सोमवार का मेला बहुत भयंकर होएगा और इतवार का बादशेड़ा होएगा। वैसे तो आज से ही पकवान बनाने चालू हो गए और बाजार में माता जी के भोग किस किस चीज़ का लगता है वहाँ? 56 भोग लगाओ, सब चढ़ता है माता जी के। वैसे दही, राबड़ी, हलवा, पूड़ी, पकवान जो भी माता रानी सबको स्वीकार करती है। ठंडा ही स्वीकार करती है माता जी? ज़्यादा ठंडा भोजन सवेरे चाय पीने के पहले पूजे, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे पूछते नहीं है, फिर ये माता रानी है ना ऐसे को करती है इसलिए। और फिर ये पानी की चलियाँ चढ़ती है, बहुत शुभ मानते। यहाँ का जल ले जाते हैं, घर में छिड़कते हैं, बच्चों को कोई परेशानी। माता जी कितने सालों से आप इस मंदिर पे आ रहे हैं? मैं शादी होके मेरे ससुर ने यहाँ पे लेके आया था। शादी हुई उसके बाद यहाँ आई थी मैं। जब से माता रानी की सेवा करती हूँ, कपड़े बदलाती हूँ, धोती हूँ, निचोती हूँ, सारा मेरा पति और मैं करते आए हैं। और फिर रात को ये इतवार को जागीना होएगा बाहर में, लाइटें वाइटें सब रंग बिरंगे खिलौने की दुकानें सब चालू हो गई। और फिर ये जागीन होने के बाद में रात को 12 बजे लोढ़ा जी परिवार का भोग लगेगा। उसके साथ साथ पुजारन का भी भोग लगेगा। आपका नाम बताओ माता जी? 7 दिन बाद ही मेला चालू होता है शील सप्तमी का। और हर साल की भांति इस बार भी रंग रोशन वगैरह, लाइटें वगैरह, डेकोरेशन वगैरह जो भी है वो चालू है और काम हो जाएगा कल तक। और सोमवार को इसका मेला 7वें का। बादशाह वगैरह कब का है ये? बादशाह कब का है? ये बादशाह इसी का सोमवार का ही तो है। इतवार का तो है, बनाने का है, बनाने को इतवार को है और सोमवार को पूजा है। ये कई वर्षों से साता है ये आपके सोमवार की, नहीं तो हर वक्त बुधवार बिस्तवार की आती रहती है। पहली बार साते ये इस बार? पहले बार 8-10 साल से आई है ये सातम। पानी का ये और कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पर? ये कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। और ये जल वगैरह, ये चरी वगैरह जो अपने बच्चों के नाम की चढ़ाते हैं, उससे क्या शांति रहती है घर में। जैसे वो पानी की 4 चरी बच्चों की चढ़ा दी पानी के नाम से, तो क्या घर में शांति रहेगी। और ये यहाँ से जल ले जाके घर में छिड़क दो और बच्चों को पिला दो। ये पब्लिक कब से आना चालू हो जाती है यहाँ पर? ये पब्लिक आपको सोमवार से आएगी, रात की 12 बजे बाद इतवार से सोमवार लग जाएगा, उसके बाद मेला चालू हो जाएगा। सबसे पहले इसका कौन देख रेख करते? पहले सबसे पहले लोला जी के यहाँ से भोग लगता है। नर्मदा नदी की 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर संत माता कृष्णागिरी आज रामगंज स्थित कार्यसिद्धि बालाजी मंदिर पहुंची। यहां पहुंचने पर श्रद्धालु और भक्तों ने उनका माला और शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण की भावना से उन्होंने यह यात्रा की है। सनातन धर्म में पूजनीय समस्त नदियों को माता का दर्जा प्राप्त है। इनमें से एक नर्मदा नदी भी है, जिनकी पूजा का वर्णन वेदों में भी किया गया है। इसी नदी की 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर संत माता कृष्णागिरी आज अजमेर रामगंज स्थित कार्य सिद्धि बालाजी मंदिर पहुंची, जहां पर उपस्थित अनेक श्रद्धालुओं ने उन्हें माला शॉल पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि उनकी सफलतम यात्रा के लिए गुरुद्वारे में भी अरदास की गई थी। उनके अजमेर पहुंचने पर अनेक भक्तों द्वारा उनका पुष्प वर्षाकर स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि जन कल्याण और राष्ट्रीय हित के लिए उनके द्वारा यात्राएं की जाती हैं ताकि देश सुखी और संपन्न हो। नर्मदा मैया की 3700 किलोमीटर पैदल यात्रा माता जी की 4 महीने में परसों
ओमकारेश्वर में आके समाप्त हुई। उधर आके कन्या पूजन कराया, कल भंडारा कराया और आज आके अपने गुरुद्वारा में अपने नमस्कार करके अभी बालाजी महाराज में नमस्कार करके तो 3600 किलोमीटर की पैदल यात्रा करी। एक टाइम भोजन करना, जमीन पर सोना, कोई भी भोजन मिला तो ठीक है। बहुत बार तो माता नर्मदा जी खुद भोजन कराने आई है, 2-3 बार ऐसा हो गया। बहुत बढ़िया माता, वो तो हमारे सन्यासी को यात्रा करनी जरूरी होती है। माता का एक बार नर्मदा जी की यात्रा बहुत जरूरी होती है और विश्व कल्याण के लिए, सब भक्तों के लिए, कल्याण के लिए। और माता रानी नर्मदा जी ने पूरी यात्रा पूरी कराई। ईसाई समुदाय के लोगों ने पुण्य शुक्रवार को प्रेरित प्रशासक बिशप ओसवाल्ड लुइस की अगुवाई में बड़ी सादगी, भक्ति और शोक की भावना से बनाया। निष्कलंक गर्भागमन चर्च में आयोजित हुए कार्यक्रम के बारे में समस्त जानकारी पल्ली पुरोहित फादर रेमंड फर्नांडिस ने दी। पुण्य शुक्रवार को प्रेरित प्रशासक बिशप ओसवाल्ड लुइस की अगुवाई में बड़ी सादगी, भक्ति और शोक की भावना से मनाया गया। इस मौके पर पल्ली पुरोहित फादर रेमंड फर्नांडिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कलेसिया में विश्वास करने वाले ने पूरा दिन त्याग, समर्पण, उपवास कर बिताया। सेंट एंसलम के मैदान में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में क्रूस यात्रा का मार्मिक जुलूस निकाला गया। इस पूरी विधि में बिशप ओसवाल्ड लुइस, बिशप पायस थॉमस डिसूजा, फादर जॉन करवालो, फादर नेल्सन, फादर अमित और फादर जीवन ने भाग लिया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी।